हेलो नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अपने अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। तो आइए, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है ब्राइड बाय मीनाक्षी। आप सभी को पता है ये मेकअप से रिलेटेड चैनल है जिसमें मैं मेकअप की क्लासेस या मेकअप ट्यूटोरियल जो भी मुझे जितना मेकअप आता है वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ प्रोडक्ट्स की नॉलेज के साथ। तो आज सबसे पहले, और जिन लोगों ने भी अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को ब्राइड बाय मीनाक्षी को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट मुझे दीजिए। तो आज का जो मेकअप लुक जो मैं करने जा रही हूँ वो एक्चुअली मुझे एक ट्रांजिशन वीडियो बनानी थी, उसके लिए मैं करने जा रही हूँ। लेकिन मैंने सोचा तो आप सबके साथ भी शेयर कर लेती हूँ स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल लाइट सेटल लुक जो आप देख मतलब मुझे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस को क्लीन किया, उसके बाद मैंने ये ग्रिप प्राइमर, अब देखो मैंने मॉइस्चराइजर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जो ग्रिप प्राइमर है ये प्राइमर का भी काम करता है और ये आपकी स्किन के ऊपर मॉइस्चराइजर का भी काम करता है। अब आप देखोगे मैंने ये लगाया है तो प्राइमर हम स्मूथ, एक जब हम मेकअप करते हैं तो एक बेस को हम अपना स्मूथ करते हैं अपने फेस को, कि कहीं पे भी हमें हार्ड या मतलब थोड़ा रफ फेस ना लगे और जो हमारे पोर्स हैं वो बिल्कुल ही हाइड हो जाए। तो इसके लिए हम प्राइमर का यूज़ करते हैं। अब जो ये रिकॉर्ड वालों का जो ग्रिप प्राइमर है ये एक्चुअली एक तरीके से मॉइस्चराइजर का भी काम करता है और ये वाटरप्रूफ, आपके मेकअप को वाटरप्रूफ भी बनाता है। अब जैसे मैंने प्राइमर की तरह इसको यूज़ कर लिया और ये मॉइस्चराइजर की तरह भी यूज़ हो गया। अब जब मैं अपना फाउंडेशन लगाऊंगी तो उसमें भी इसके 2 ड्रॉप्स मिक्स करके फाउंडेशन को लगाऊंगी, तो ये जो मेरा बेस है ये मेरा वाटरप्रूफ बन जाएगा और लॉन्ग लास्टिंग बन जाएगा, जो काफ़ी समय तक मेरे फेस पे वैसे का वैसे रहेगा। अब दूसरा स्टेप आ जाता है जब हम सीटीएम कर लेते हैं तो उसके बाद प्राइमर भी लगा लिया। अब हमारा स्टेप होता है कंसीलर। कंसीलर मतलब कि मेरे ये जितने भी डार्क सर्कल्स हैं, ये जो मेरे स्पॉट्स हैं, मेरी ये पिगमेंटेशन है, कितने सारे स्पॉट्स जो आपको दिख रहे हैं मेरे फेस पे, उन सबको हाइड करना। अब या तो मैं ऑरेंज करेक्टर से हाइड कर सकती हूँ और या मेरी स्किन से 2 शेड डार्कर से हाइड कर सकती हूँ। अगर तो मैं ऑरेंज करेक्टर लेती हूँ तो ऑरेंज करेक्टर से मैं तो कर सकती हूँ क्योंकि मुझे उसको ब्लेंड करना आता है, और दूसरा एक ऑरेंज करेक्शन को करना का स्टेप जो है वो है उसको न्यूट्रलाइज कर लेना, यानी कि उसमें एक डार्क शेड का कंसीलर मिक्स करके ऑरेंज के साथ अप्लाई कर लेना। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ऑरेंज करेक्टर ही यूज़ करते हो और उसके ऊपर डायरेक्ट फाउंडेशन लगाते हो तो किसी किसी को शिकायत आती है कि वो हमारा ऑरेंज हो गया, हमारा बेस ही ऑरेंज दिख रहा है। तो वो इसीलिए आती है क्योंकि ऑरेंज जो है ना उसको ब्लेंड करना बहुत मतलब मुश्किल है, जो एक्सपर्ट है वो तो कर लेते हैं। तो मैं आज आपको ऑरेंज के साथ ही दिखाती हूँ कि कैसे कर सकते हैं, पर मैं न्यूट्रलाइज नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ऑरेंज करेक्शन के साथ उसको हाइड करना आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंसीलर करना। ये देखिए, ये है एले गर्ल का प्रो कंसीलर ऑरेंज करेक्टर। आप इसको डायरेक्ट जो है अपने इस प्लेट पे लोगे। अब जैसे देखो, और इसको बहुत ही लाइट लेना है आपने, बहुत लाइट, क्योंकि ये बहुत लाइट ही आपको लगाना है। ऐसा नहीं है कि बहुत, अभी आप देख रहे हो कितना सा है ये, बस इतना सा ही मुझे ज़रूरत है। देख रहे हो आप इसकी क्वांटिटी इतनी ही, क्योंकि जब आप इसके पिगमेंटेड जो पिगमेंट्स हैं वो इतने हाई होते हैं, इतने बेस्ट हैं कि जब आप इसको पेनिट्रेट करके लगाओगे तो ये पूरा कवर कर देता है। तो मुझे इससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं। देख रहे हो आप, ये देखो। अब यहाँ पे मैं फिंगर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो छोटे छोटे ब्लेंडर्स आते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर में अवॉइड करती हूँ क्योंकि आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर में चला जाता है। ब्रश भी ठीक है, आपके पास ऑरेंज कंसीलर के ब्रश हैं तो ऑरेंज करेक्शन जब आप कंसीलर के जो ब्रश है वो अलग ही रखिए, क्योंकि जो कंसीलर के ब्रश हैं तो वो डार्क शेड के होते हैं, क्योंकि हम डार्क शेड से कंसीलिंग करते हैं तो उसके ब्रश छोटे आते हैं, फाउंडेशन ब्रश, वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने फिंगर से लिया और ये देखिए मैं मेरी आइस के नीचे रख रही हूँ। आप देख रहे हैं इसको लगाने का तरीका ये है। देखिए जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि मुझे हाइड करना है वहाँ मैं इसको लगाऊंगी। देखो, जब भी हम ऑरेंज करेक्शन से करेक्शन करते हैं, किसी भी कंसीलर से जब आप करेक्शन करते हो अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए, तो आपको ऐसा डैबिंग मोशन नहीं करना, आपको ऐसा स्मज नहीं करना, उसको ऐसे क्रीम की तरह नहीं लगाना है, उसको अपनी फिंगर से ऐसे डैब डैब करके मोशन में लगाना है। तो वो अच्छे से आपकी उनको हाइड करेगा। अब आप देख सकते हैं इन दोनों में फ़र्क, ये देखिए। अब आप देख सकते हैं कि आपका ये तो पूरा ही ऑरेंज कलर का फेस हो गया। तो यहाँ पर मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ कि आप नॉर्मल अपनी स्किन से 2 शेड डार्कर के साथ भी ये चीज़ हाइड कर सकते हो, लेकिन मैंने आज आपको ऑरेंज करेक्शन के साथ दिखाना था, इसके लिए मैंने ये ऑरेंज कलर का करेक्शन लिया है। अब आप देख सकते हो कि जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि मुझे ज़रूरत है वहाँ वहाँ मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। तो प्रोडक्ट इतना ही लेना हमने, वेस्ट प्रोडक्ट को बिल्कुल नहीं करना कि पहले ही बहुत सारा निकाल लिया, क्योंकि ये जो ऑरेंज करेक्शन होता है ना, करेक्टर जो होता है ये बहुत ज़्यादा मतलब इसके पिगमेंटेड बहुत हाई होते हैं। मैंने आपको बताया था इतना थोड़ा सा लेने पे ही उसने पूरा आपका जो है वो कवर कर दिया। आप चाहे तो बाद में एक्स्ट्रा ले सकते हैं, लेकिन पहले ही प्रोडक्ट को, चाहे फाउंडेशन हो चाहे वो कंसीलर हो, कोई भी प्रोडक्ट आप लगा रहे हो मेकअप में, आपने पहले ही बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके आपने लेना है। अब देखो यहाँ तो मुझे कुछ लग नहीं रहा कि मुझे ज़रूरत है हाइड करने की। मेन हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं और स्पॉट्स और पिगमेंट होती है। देखिए अभी जो सब दिख रहे हैं ना, अभी आप देखोगे कि कितना ये ऑरेंज कलर का मेरा फेस दिख रहा है, लेकिन अभी आप देखना जब मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी तो ये पूरा, अब कई लोग क्या करते हैं पता है क्या, अब इसके ऊपर एक डार्कर शेड का फाउंडेशन लगाएंगे, फिर उसके ऊपर अपनी स्किन का फाउंडेशन लगाएंगे, लेकिन फिर वो थोड़ा ना केकी सा हो जाता है। तो इसके लिए कई लोग इसके लिए ऑरेंज करेक्शन को ना न्यूट्रलाइज करके लगाते हैं ताकि वो केकी ना लगे, लेकिन मैं इसी के ऊपर अपना डायरेक्ट ही फाउंडेशन जो मेरी शेड का वो डायरेक्ट ही मैं लगाऊंगी। आप देखना ही कैसे हाइड हो जाती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि जैसे शो पैरल है वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर इसको भी हमने लॉन्ग लास्टिक बनाना है तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम जो है ग्रिप प्राइमर का 2 ड्रॉप्स इसके अंदर जो है ऐड कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो फाउंडेशन है, ये भी आपका लॉन्ग लास्टिक बन जाएगा और वाटरप्रूफ भी बन जाएगा। इसके लिए जो ग्रिप प्राइमर का है मैंने आपको दिखाया कि इसको कैसे यूज़ करना है। अब मेरे फाउंडेशन की क्वांटिटी देखो, मैंने 2 पम्प्स लिए, सिर्फ 2 पम्प्स पूरे फेस के लिए, और थोड़ा थोड़ा नेक पे भी ये चला जाएगा आराम से। इसमें मैंने ग्रिप प्राइमर का जो है वो यूज़ किया है 2 ड्रॉप्स। अब चाहे आप चाहे आप कंसीलर लगाते हो, चाहे आप करेक्शन करते हो, कुछ भी आप जब मेकअप और फाउंडेशन लगा रहे हो उसको पेनिट्रेट करना प्रोडक्ट को बहुत ज़रूरी है। कई लोग होते हैं ना डायरेक्ट ब्यूटी ब्लेंडर पे ले लेते हैं और ऐसे लगा लेते हैं, नहीं वो तरीका नहीं है फाउंडेशन लगाने का। कभी भी फाउंडेशन को लगाना है तो उसको पेनिट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। तो पेनिट्रेट करके जब आप लगाओगे तो आपके प्रोडक्ट की जो फिनिशिंग है वो आप देखना कैसे आएगी, वो क्रैक नहीं होगा। कई लोग कहते हैं हमारा ना क्रैक हो गया ना, नोज़ की इधर से फट रहा है मेकअप, तो वो इसी वजह से आता है जब हम उसको पेनिट्रेट नहीं करते हो, डायरेक्ट उसको लगा लेते हैं।
और ब्यूटी ब्लेंडर से लगा सकते हो, आपको हल्का फुल्का करना है, लेकिन आपको परफेक्शन वाला करना है तो आपको फाउंडेशन का फ्लैट ब्रश ही लेना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपने फेस के हर हिस्से पे जो है अपना फाउंडेशन को अप्लाई कर लिया। ये देखिए, अगर आप सेल्फ मेकअप तो ये देखो कॉन्टोरिंग मैंने कर लिया। आप देख सकते हैं कैसे कॉन्टोरिंग की जाती है। मेरा फॉरहेड ब्रॉड है तो उसको यहाँ से कट, वो सिर्फ हम एक शेडो से क्रिएट करते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं कि वो कट हो जाता है या ऐसा कोई मेकअप कोई सर्जरी है, लेकिन एक शेडो क्रिएट हो जाती है। अभी देख लो मैंने ब्लेंड भी नहीं किया और मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया तो वो एक दिखा रहा है, मेरा फीचर्स जो है वहाँ से वो शार्प दिखा रहा है। ये देखिए, और जब हम इसको ब्लेंड करेंगे तो ये अलग ही मतलब आपका फेस एक शार्प, आपके फीचर्स जो है वो थोड़े शार्प दिखेंगे। अब ये है फाउंडेशन, सॉरी ये है कॉन्टोरिंग ब्रश, ये प्रोआर्टे का ब्रश है, ये बहुत महंगा मैंने ले लिया था, आप नॉर्मल भी ले सकते हो। तो जब भी आप क्रीम कॉन्टोरिंग को ब्लेंड करने के लिए लोगे ब्रश, तो वो देखो कितना थिक होना चाहिए। इसके पिक्सल्स देख रहे हो ब्रश के कितना स्ट्रॉन्ग है, ऐसे हल्के से नहीं है। नहीं तो अगर आप एक नॉर्मल, अगर आप पाउडर कॉन्टोरिंग वाला ले लोगे उसकी शेप ऐसी रहती है कॉन्टोरिंग की, कॉन्टोरिंग ब्लेंड करने वाले ब्रश की शेप ऐसी रहती है। लेकिन आप पाउडर वाले भी आते हैं मार्केट में, कई लोग बेवकूफ़ बनाते थे कि अरे हाँ इसी से होती है ना कॉन्टोरिंग ब्लेंड, कॉन्टोरिंग का ही मैम, लेकिन पाउडर कॉन्टोरिंग ब्रश अलग होता है और क्रीम कॉन्टोरिंग ब्रश अलग होते हैं। अब इसको करना कैसे, जो ये वाला पार्ट है इसको ऊपर रखना, ये जो नीचे का पार्ट है छोटा इसको नीचे की साइड रखना। ये देखिए, और हम इसको ऐसे करेंगे ब्लेंड, जहाँ मैंने कॉन्टोरिंग किया ना वहीं मुझे ब्लेंड करना है। जब मैं इसको हाईलाइट करूँगी ना बीच में से लाइट शेड से, तो थोड़ी ब्लेंड दिखेगी। देखो दिख रहा है, हल्का सा इफेक्ट दिख रहा है कॉन्टोरिंग का, क्योंकि हम ज़्यादा भी उसको छोड़ नहीं सकते ना। अगर मैं बिल्कुल ब्राउन ब्राउन लाइन छोड़ दूँगी तो वो भी अजीब से लगेगी। बस हमें ये हल्का सा ऐसे इफेक्ट देना है कॉन्टोरिंग का, जैसे ये है देखो, हल्का सा मुझे इसको ऊपर की तरफ करना है, क्योंकि मेरा फॉरहेड ब्रॉड है तो मुझे ऊपर की तरफ इसको ब्लेंड करना है, जिससे कि वो दिखे ना। जो मतलब लाइट्स में जाएंगे ना फंक्शन में तो वो ऐसा दिखेगा नहीं, मतलब हाईलाइट नहीं होगा वो जो पार्ट है। अब आप मेरे नोज को देख सकते हैं, दिख नहीं रहा है, लेकिन एक लाइन से जो आप देख सकते हो वो एक ड्रॉ हो गई है। अब चलो ये वाली कॉन्टोरिंग जो हमें चिक्स एरिया को जैसे यहाँ पे जो लाइन की करनी है, तो देख लो इसको नीचे की तरफ करना है। देखो ऐसे, देखो नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ इसको ब्लेंड करते करते लाना है। ये देखो, देख लो फ़र्क देख लो कॉन्टोरिंग का। जैसे ही मैंने ये नीचे की तरफ ब्लेंड की तो थोड़ा सा मेरा फेस शार्प दिख रहा है, जो लाइन, सॉरी देखो। ये होता है कॉन्टोरिंग का थोड़ा। अब जब यहाँ की कॉन्टोरिंग हम करेंगे तो ये जो पार्ट है ये नीचे रहेगा, छोटा वाला ऊपर की साइड, ये देखो। और अपवर्ड डायरेक्शन में ही इसको यहाँ नीचे तक लेकर ही नहीं आना इसको, जहाँ चाहे तो आप ऐसा करके भी इसको कर सकते हो। जब हम क्रीम ब्लश वगैरह अप्लाई करेंगे तो ये उसके साथ सेट हो जाएगा, क्योंकि क्रीम ब्लश भी इसके बीच में ही आते हैं यहाँ पर, तो ये ऑटोमेटिकली जो है उससे सेट हो जाएगा। जो है वो शैडो से क्रिएट हो गई बस। कॉन्टोरिंग की अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं जो है वो ब्लश अप्लाई करती हूँ। तो मुझे अपने मेकअप को जो है, मेरा बेस हो गया है, मेरे सारे डार्क स्पॉट्स जो है, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल सब हाइड हो चुकी है, बेस मेरा पूरा हो गया है। मैंने क्रीम प्रोडक्ट सारा यूज़ कर लिया। अब जब मैंने क्रीम प्रोडक्ट सब अपने फेस पे लगा लिया, अब मैं इसको अपने लूसेंट पाउडर से सेट करूँगी। मेरे पास फिटमी का है लूसेंट पाउडर नंबर 15। इससे मुझे जो है अब लूसेंट पाउडर से बेस को सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लूसेंट पाउडर जो है आपके बेस को पूरा सेट कर देता है। पाउडर अभी आप देखो कि क्रीमी सी भी फिनिश आ रही है, ये आपके बेस को एक पाउडरी फिनिश, एक स्मूथ देखो लुक देगा। अभी देखो आप ऐसा ऑयल और ये थोड़ा नजर आ रहा है ना, मतलब ग्लो, उसको थोड़ा पाउडरी कर देगा। और फिर बाद में जब आप सेटिंग स्प्रे वगैरह सब यूज़ कर लोगे फिर ये ऑटोमेटिकली आपका ग्लो देगा। अब देखो मैंने ये फिटमी का लिया। अब मैं जो है अपना, अब आप देख लो जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे वैसे मेकअप जो है अपने आप जो है वो सेट होता जा रहा है। मैं बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ, अगर जब मैं पीछे से दिखाऊंगी अब ये पूरा थोड़ी देर में देखो सेट हो जाएगा। इसलिए मेकअप जब भी आप बाहर से भी करवाते हो तो उनको परेशान मत किया करो कि ये क्या है, ये कैसा हमारा फेस दिख रहा है, आपने तो ज़्यादा प्रोडक्ट लगा दिया। नहीं, मेकअप को सेट होने में भी टाइम लगता है। अभी भी आपको ये मेरा दिख रहा होगा मेकअप, जब ये धीरे धीरे और भी सेट होगा, जब सब लुक हो जाएगा, सेटिंग्स पे हो जाएगा, तब आप देखना कि ये कितना फ्लॉलेस और एकदम सटल लुक लगेगा। मुझे आई मेकअप करना है हल्का वाला स्मोकी, जो आजकल आप देखते हो ज़्यादा एक्ट्रेस करती हैं। तो ऊपर जब हमारा ये वाला एरिया होता है ना, ब्रो बोन, यानी कि सबसे ऊपर क्रीज एरिया के ऊपर हमने बिल्कुल लाइट शेड लेना है। मैंने बिल्कुल लाइट शेड लिया। यहाँ पर कभी भी आपको डार्क शेड अप्लाई नहीं करना है, हमेशा जो है यहाँ लाइट शेड ही रहेगा। ठीक है, और बिल्कुल ये है बिग फ्लफी ब्रश, बिल्कुल हल्के हाथ से, पत्ता भी नहीं चलना चाहिए, इतना हल्के हाथ से आपका जो है ऊपर ट्रांजिशन कलर्स आने चाहिए। पैलेट गिर जाती है बिल्कुल हल्के हाथ से। अब मैंने एक नॉर्मल सा ब्रश आई का, उसमें मैंने जेल लाइनर लिया और मैं बिल्कुल अपने लाइनर कहाँ पे लगाते हैं वहाँ पर उसको लगा दिया। ये देखो जैसे हम लाइनर लगाते हैं, देखा, बस इतना ही। और इसी को आपने स्मच कर लेना है हल्के हाथ से। तो फिर एक साथ स्मच करूँगी नहीं, वो वहीं स्टिक हो जाता है, इसलिए उसको लगाते के साथ ही ब्लेंड करना जरूर। वैसे तो जब हम आई मेकअप करते हैं तो हम कहते हैं कि बहुत ही लाइट हाथ आपको यूज़ करना है, लेकिन जब आप कुछ स्मोकी करते हैं और आपने जेल लाइनर यूज़ किया तो लाइट हाथ से काम नहीं चलता, जिसको बड़े ही हार्डली करना पड़ता है थोड़ा।
क्योंकि वो जेल लाइनर है ना, इसको अच्छे से करना है। अब आप देख सकते हो कितना ब्लेंड हो गया। ऐसे जो है उसी एरिया में, सिर्फ ऊपर तक नहीं, यहाँ तक नहीं उसको लेके जाना, सिर्फ इसी एरिया में उसको ब्लेंड कर लेंगे हम। अब ये एक पैलेट है फॉरएवर 52 की, जिसमें बहुत ही प्यारे ग्लिटर्स आपको मिल जाएंगे, बहुत ही सुंदर और यूनिक ग्लिटर्स, मतलब जिनका बहुत ही सुंदर बेस है। देखिए बहुत सुंदर है ये। तो मैं अप्लाई करूँगी ये वाला, आप देखना, देखिए हल्का से ये अप्लाई करके कितना अच्छा लुक आता है। देखिए अब इस आई मेकअप में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, बहुत ही जल्दी से होने वाला ये आई मेकअप है और सुंदर भी लगता है। देख लो इसके ग्लिटर्स जो है कितने अच्छे हैं, एक डेप्थ मिल गई। जब हम नीचे ब्लैक कलर देते हैं और ऊपर कुछ ऐसा लगाते हैं ना, तो एक डेप्थ मिल जाती है आई मेकअप को, जैसे इस वाले आई मेकअप को मिली है। देखिए कितना सुंदर ये जो है आई मेकअप देखिए दिख रहा है, और कितने आसान तरीके से आप इस आई मेकअप को कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न पे चलेगा, नहीं, आप किसी भी आउटफिट पे, इंडियन आउटफिट पे भी ये वाला आई मेकअप जो है वो कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी से होने वाला आई मेकअप है ये, और बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपने देखिए इसके ग्लिटर्स कितने सुंदर हैं। फॉरएवर 52 ये बहुत अच्छी पैलेट है, इसे ज़रूर खरीदिए, बहुत अच्छा लुक देती है। तो आप देख सकते हैं गाइस, अभी जो है पूरा मैंने अपना बेस कर लिया, मेकअप कर लिया। तो अब जो है वो मैं मेकअप फिक्सर फॉरएवर 52 का अप्लाई करूँगी। ये बहुत ज़रूरी है अप्लाई करना, इसको भूलना मत। और इसको अच्छे से अप्लाई करना है, कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है। अब आप देख लो ना, ऐसा ऐसा जो है आपको मेकअप फिक्सर को अप्लाई करना है, और इसको कुछ नहीं करना है, इसको अपने आप ड्राई होने दो। उसके बाद आप देखना कि हमारा जो मेकअप है वो कितना फ्लॉलेस आएगा, और एकदम ये देखिए अच्छा दिखेगा, एकदम सटल लुक। और बिल्कुल अभी आप देख सकते हैं, जैसे अभी तो मैंने सेटिंग स्प्रे अप्लाई किया है, सॉरी मेकअप फिक्सर, सेटिंग स्प्रे अलग होता है, ये मेकअप फिक्सर है। सेटिंग स्प्रे को आप मेकअप के बीच बीच में भी फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए, सेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो मेकअप फिक्सर है वो बिल्कुल लास्ट में ही आपने अप्लाई करना है अपने मेकअप पे लॉक करने के लिए। अभी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा जो है ये लुक लग रहा है, बिल्कुल जो है लग ही नहीं रहा है कि मैंने बहुत सारी लेयर, वैसे तो मैंने लगाई ही नहीं है। फाउंडेशन में आपको बहुत सारी लेयर्स लगाने की जरूरत नहीं है, मेकअप का मतलब नहीं है बिल्कुल भी कि 3-4 लेयर हमने अपने फेस के ऊपर लगानी है। गोरा भी अगर आप दिखना चाहते हो तो भी अपनी शेड से, जब आपका पूरा बेस हो जाता है ना, अपने पहले अपनी कलर का ही फाउंडेशन लगाना है, डायरेक्ट आपने लाइट फाउंडेशन नहीं लगाना है, अपने शेड का ही आपने फाउंडेशन लगाना है। उसके बाद अपनी स्किन से एक शेड लाइटर लो, और एक पंप से भी बहुत थोड़ा सा फाउंडेशन लो, उसको पेनिट्रेट करो, और फिर उसको जो है अपने पूरे फेस पे अप्लाई करो थोड़ा थोड़ा, तो उससे भी आपका जो फेस है थोड़ा सा फेयर दिखेगा। ज़्यादा फेयर तो फिर अजीब सा ही लगेगा अगर आपकी स्किन टोन डार्क है। अब आप देख सकते हो कि मेरी स्किन टोन से मैच करता हुआ ही मेरा मेकअप है, और जब हम मेकअप स्टार्टिंग में कर रहे थे तो लग रहा था ऐसे कि ये कैसा दिख रहा है, पाउडर ये सब बहुत ज़्यादा वाइट दिख रहा है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जो ये मेकअप है वो बिल्कुल जो है वो सेट हो चुका है। तो देखा आपने, जब हम सही टेक्निक के साथ, सही क्वांटिटी के साथ, सही प्रोडक्ट के साथ और सही नॉलेज के साथ जब मेकअप करते हैं तो हमारा मेकअप बहुत ही फ्लॉलेस और अच्छा आता है। जैसे कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में कितना अच्छा ये मेकअप का जो है वो लुक आया है, बहुत अच्छा। आप देखो, मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ, और इसमें बिल्कुल भी फिल्टर मैंने नहीं यूज़ किया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा जो है वो लुक दिख रहा है। और आई मेकअप देखिए, आई मेकअप तो बहुत ही सिंपल एंड सोबर आई मेकअप है, जो कोई भी कर सकता है। इतना इजी आई मेकअप है, मतलब जो कहते हैं ना हम तो आई मेकअप नहीं कर सकते, वो भी आई मेकअप कर सकते हैं, इतना सिंपल आई मेकअप है। ये देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो बताइए फ्रेंड, आपको ये लुक कैसा लगा, ये मेकअप के स्टेप्स जो मैंने बताए आपको कैसे लगे, अपना मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए एक्सपीरियंस। और मुझे बताइए, अगर आप मेकअप से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करना, ठीक है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिसका नाम है ब्राइट बाय मीनाक्षी। थैंक यू।